अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नईम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस की जान। और आज एज यूएल मैं आपके लिए लाया हूं सेल का एक और ऑर्गेनेलिज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है सेल के अंदर। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे वैक्यूल के बारे में कि वैक्यूल्स असल में होता क्या है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं वैक्यूल होता क्या है। तो वैक्यूल, सबसे पहले चीज जो वैक्यूल की है, ये हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। और वैक्यूल की जो डेफिनेशन है, यानी अगर हम इसकी लोकेशन देखें, सबसे पहले अगर हम इसकी लोकेशन देखें LOCATION, तो लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। तो ये हो गई इसकी लोकेशन। नंबर सेकंड थिंग, वैक्यूल जो होते हैं दे आर सैक होते हैं। सैक का मतलब होता है, ये क्या होते हैं? सैक होते हैं। सैक का मतलब थैले होते हैं, थैले होते हैं। और इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, यानी इसके अंदर कोई फ्लूइड होता है, लेकिन ये फ्लूइड सेम एज अ साइटोप्लाज्म की तरह नहीं होता है। जैसे ये सेल है और ये सेल जो है दैट इज न्यूक्लियस, और यहाँ पे जिस तरह साइटोप्लाज्म सेल के अंदर फिल होता है, इस पोर्शन को हम साइटोसोल भी कहते हैं, साइटोसोल। तो इसी तरीके से जो वैक्यूल होता है, वैक्यूल एनिमल सेल के अंदर अगर हम बात करेंगे, एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल होते हैं ये सैक होते हैं, थैले होते हैं। इसका मतलब ये थैलेनुमा होते हैं, इस तरह थैलेनुमा होते हैं, ये थैलेनुमा होते हैं। इनका सिंगल मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? इनका जो मेम्ब्रेन होता है वो सिंगल मेम्ब्रेन होता है, सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन। इनकी जो मेम्ब्रेन होती है सेम एज अ सेल मेम्ब्रेन की तरह होती है। इनकी कंपोजिशन एज सेम टू सेम द सिंगल मेम्ब्रेन होता है। और ये सैक होते हैं जिसके अंदर फ्लूइड फिल होता है। सैक होता है जो कि किस होते हैं? फिल्ड विद फ्लूइड। फ्लूइड किसके साथ होते हैं? फ्लूइड के साथ फिल होते हैं। क्या? फ्लूइड, FLUID, फ्लूइड। ये मैंने फ्लूइड क्यों यूज किया? यहाँ पे मैं कोई और वर्ड यूज कर सकता था, लिक्विड हम यूज कर सकते। फ्लूइड का मतलब है कि इसमें लिक्विड भी होता है और इसमें गैस भी होता है, ये दोनों चीजें इसमें हो सकती है। तो वैक्यूल क्या होते हैं? ये सैक होते हैं, थैलेनुमा इसका स्ट्रक्चर होता है, इसकी शक्ल थैलेनुमा होती है। और ये भरे होते हैं फ्लूइड्स के साथ, यानी लिक्विड या गैस के साथ ये फिल होते हैं। तो ये वैक्यूल है। अब हम अगर वैक्यूल की बात करें, इसको हम मिटा देते हैं। अब अगर हम वैक्यूल की बात करें इन एनिमल के अंदर, अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर मैं बनाता हूँ एनिमल सेल, दिस इज एनिमल सेल, टिपिकल एनिमल सेल, ओके, ये इसका न्यूक्लियस है। तो एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं ये स्मॉल इन साइज होते हैं। इसको मैं ब्लैक से बना देता हूँ। ये स्मॉल इन साइज होते हैं। अगर हम बात करें एनिमल सेल की, अगर हम यहाँ पे, ये कौन सा सेल है भाई? ये एनिमल सेल है, एनिमल सेल। तो एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं ये न्यूमरस होते हैं, यानी बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं। और ये क्या होते हैं? एनिमल सेल के अंदर क्या होते हैं? फर्स्ट पॉइंट इज स्मॉल होते हैं, स्मॉल। और दूसरा पॉइंट क्या है? दीज आर न्यूमरस। ये क्या होते हैं? न्यूमरस। तो स्मॉल होते हैं एंड न्यूमरस होते हैं, यानी बहुत सारे होते हैं। नंबर थर्ड पॉइंट एनिमल के अंदर ये है कि ये टेम्पररी होते हैं, टेम्पोररी, यानी ये क्या हो जाते हैं? कुछ हद तक होते हैं
उसके बाद अगर सेल को जरूरत पड़ती है तो ये अपना फ्लूइड जो इसके अंदर जो खुराक होता है वो इनको सेल को दे के ये खत्म हो जाते हैं, ये टेम्पररी होते हैं और ये बहुत सारे होते हैं एज कंपेयर टू एनिमल सेल। ये जो वैक्यूल होते हैं ये क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। तो ये है वैक्यूल। अब इनका जो फंक्शन है एनिमल के अंदर अगर हम बात करें, एनिमल सेल के अंदर जब इनकी फंक्शन पे आते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन में आमतौर पर ये स्टोरेज का फंक्शन करते हैं। क्या फंक्शन करते हैं, स्टोरेज, STORAGE, स्टोरेज का जो इनका होता है फंक्शन, इनका स्टोरेज होता है। भाई क्या क्या चीजें स्टोर कर सकते हैं, ये स्टोर कर सकते हैं नंबर 1, ये कार्बोहाइड्रेट को स्टोरेज कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट को स्टोरेज कर सकते हैं, ये लिपिड की स्टोरेज कर सकते हैं, ये वाटर की स्टोरेज कर सकते हैं और ये प्रोटीन की स्टोरेज भी कर सकते हैं। तो इन एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है वो क्या कर सकते हैं, वो स्टोरेज का काम कर सकते हैं इन एनिमल सेल। और अगर इस जब सेल को नीड होती है ऑफ एनी ऑफ दिस कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, वाटर, मे बी द साल्ट, तो ये क्या करेंगे, ये अपना जो मेम्ब्रेन है वो खत्म करके अपने जो कंटेंट है वो सेल में दे सकते हैं ताकि उसको वो फर्दर इस्तेमाल कर सके। अगर हम बात करें वैक्यूल की इन प्लांट सेल के अंदर, तो आम तौर पर हम इसको हम कह सकते हैं, जो अभी हमने एनिमल जो सेल है उसके अंदर जो हमने वैक्यूल पढ़े, हम इनको फूड वैक्यूल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इनको, फूड वैक्यूल। ठीक है, साथ साथ इसकी टाइप भी मैं आपको बताता जाऊंगा। तो नंबर 1 जो टाइप हो गई दैट इज फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल। सर अब जो सेकेंड हम पढ़ेंगे, हम अब पढ़ेंगे प्लांट के अंदर जो वैक्यूल्स पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं। ये मैंने एक एनिमल प्लांट सेल बनाया है। ये कौन सा सेल बनाया मैंने, प्लांट सेल बनाया है। तो प्लांट सेल के अंदर में भी द 1 वैक्यूल हो सकता है, और इसमें 2 हो सकते हैं या कुछ हो सकते हैं। यानी जो बुक्स के अंदर लिखा हुआ है 1 वैक्यूल, मे बी सम मोर, तो इसका मतलब हुआ प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है वो 1 हो सकता है या कुछ हम यहाँ पे 1 बनाएंगे। तो जो प्लांट सेल का वैक्यूल होता है वो कुछ इस तरह से होता है, बहुत बड़ा, इन लार्ज साइज होता है। क्या होता है, नंबर 1 अगर हम यहाँ पे बना दें तो प्लांट सेल की अगर हम बात करें, यहाँ पे हम प्लांट सेल लिख देते हैं, प्लांट सेल नंबर 1, तो इसका जो होगा लार्ज साइज वैक्यूल होगा, लार्ज साइज वैक्यूल, लार्ज साइज क्या होगा, वैक्यूल होगा। नंबर 2 ये क्या होंगे, ये 1 होंगे, 1 वैक्यूल होगा, और सम मोर, यानी 1, 2 और 3, ज्यादा नहीं होंगे। ओके, नंबर 3 पॉइंट इसका क्या है कि ये जो वैक्यूल है दीज आर परमानेंट वैक्यूल। प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल होते हैं ये टेम्पररी नहीं होते, दीज आर परमानेंट। तो इसका क्या होगा, परमानेंट होंगे ये वैक्यूल। ठीक हो गया। अगर हम बात करें तो प्लांट का जो वैक्यूल है उसकी लार्जर साइज होने की वजह से वो प्लांट के न्यूक्लियस को उन्होंने इस वैक्यूल ने क्या किया होता है, साइड पे किया होता है। यानी यहाँ पे जो आपका न्यूक्लियस है, ये मैंने क्या बनाया है, ये न्यूक्लियस बनाया है, NUCLEUS। तो ये न्यूक्लियस जो है वो साइड के ऊपर है। प्लांट के सेल में न्यूक्लियस सेंटर पे होता है, बट ड्यू टू दिस लार्ज वैक्यूल इन द प्लांट व्हाट हैपेंड, ये जो आपका न्यूक्लियस है वो साइड पे आ गया। अब अनदर चीज, जो प्लांट का वैक्यूल होता है उसके अंदर आमतौर पर वाटर मौजूद होता है। सेकेंड चीज इसके में साल्ट हो सकते हैं,
इसमें कुछ हद तक ग्लूकोज भी होता है और इसमें अमाइनो एसिड भी मौजूद होते हैं, अमाइनो एसिड भी मौजूद होते हैं। और इस जो एक सॉल्यूशन बनता है प्लांट सेल के अंदर जिसको हम कहते हैं सेल सैप। क्या कहते हैं? सेल सैप। इस सेल सैप की डेफिनेशन भी आपको पता चल गई। तो व्हाट इज सेल सैप? सेल सैप इज द सॉल्यूशन present in vacuum, present in a vacuum। तो सेल सैप क्या होता है? सॉरी, इसको सेल सैप कहते हैं। तो सेल सैप क्या होता है? सेल सैप इज द सॉल्यूशन प्रेजेंट इन द वैक्यूम, इसको हम सेल सैप कहते हैं। और साइटोसोल जो होता है वो कौन सा सॉल्यूशन होता है? वो सॉल्यूशन दैट इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ओके, तो ये रहा हमारे जो वैक्यूल्स है। तो इसको हम क्या कहेंगे? जो आपका वैक्यूल इन प्लांट सेल होता है, हम उसको आमतौर पर इस वैक्यूल को हम प्लांट सेल के अंदर इस वैक्यूल को नाम दिया जाता है, बहुत सारे बुक्स के अंदर प्रेजेंट है। इसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। इसको क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट, TONO, टोनो, PLAST, इसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। तो जो एनिमल सेल का वैक्यूल है उसका किसी बुक के अंदर मेंशन नहीं है कि उसको क्या कहा जाता है, बट वैक्यूल दैट इज प्रेजेंट इन द एनिमल सेल उसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। तो आमतौर पर अगर हम वैक्यूल के टाइप्स के बारे में पढ़ें तो इस टोनोप्लास्ट को हम क्या कह सकते हैं? यस, तो हमने जो ये वाला वैक्यूल पढ़ा है हम उसको कैटेगराइज इन टाइप्स कर सकते हैं। नंबर सेकंड, दैट इज व्हाट? दैट इज सेप वैक्यूल। यस, इसको हम सेप वैक्यूल का नाम भी दे सकते हैं, जिसको हम टोनोप्लास्ट भी कहते हैं, टोनोप्लास्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं? टोनोप्लास्ट भी कह सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कुछ अदर वैक्यूल की, अच्छा, इसमें जो हमने प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो प्लांट सेल का जो वैक्यूल है वो प्लांट के सेल को रिजिडिटी भी देता है। जो भी वैक्यूल है, जो वैक्यूल्स होते हैं, जो लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट इन द प्लांट, तो ये प्लांट का जो टर्गर प्रेशर है उसको भी मेंटेन करता है। तो ये फंक्शन अगर हम देखें, प्लांट सेल के हमने फंक्शन नहीं पढ़े, तो प्लांट सेल के अगर हम फंक्शन की बात करें और वैक्यूल की, तो नंबर 1 जो है प्लांट सेल की हम फंक्शन पढ़ रहे हैं। प्लांट सेल के जो वैक्यूल है, प्लांट सेल के जो वैक्यूल है उसकी जब हम फंक्शन को पढ़ें तो नंबर 1 ये सेल की क्या करता है? टर्गर प्रेशर को मेंटेन करता है, टर्गर प्रेशर को मेंटेन करता है। ठीक हो गया, टर्गर प्रेशर को मेंटेन करता है ऑफ द यू कैन से दैट ऑफ द प्लांट सेल। सेकंड थिंग, ये क्या देता है? ये सपोर्ट देता है, सपोर्ट देता है, मैकेनिकल सपोर्ट। क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है टू द प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर बहुत सारे टिश्यू भी मौजूद होते हैं, जिसमें पैरेन्काइमा आपने हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह जो उसके जो वैस्कुलर टिश्यूज है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन कुछ हद तक ये प्लांट के सेल को क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है। तो ये थे इसके फंक्शन। और हमने जो 2 पढ़ लिए वैक्यूल, एक वैक्यूल हमने पढ़ लिया फूड वैक्यूल, सेकंड हमने सेप वैक्यूल। लेकिन कुछ ऐसे वैक्यूल भी प्रेजेंट होते हैं जिसमें अगर हम बात करें कौन सी? यूकैरियोटिक बैक्टीरिया। तो यूकैरियोटिक बैक्टीरियाज होते हैं मोस्टली दे आर फाउंड इन अ वाटर। कौन से होते हैं भाई? वाटर के अंदर। वाटर में जो प्रेजेंट बैक्टीरियाज होते हैं, वाटर के अंदर जो प्रेजेंट क्या होते हैं? बैक्टीरियाज, सर्टेन बैक्टीरियाज। क्या होते हैं भाई? सर्टेन बैक्टीरियाज। इनके अंदर जो वैक्यूल होता है, दैट वैक्यूल इज फिल्ड विद गैस।
ये वैक्यूल किसके साथ फिल्ड होते हैं? ये गैस के फिल्ड होते हैं। जी हाँ, ये आज में ऑलमोस्ट जो गैस होता है दैट इज ऑक्सीजन होता है। ये जो गैस ऑक्सीजन होता है बिकॉज ये बैक्टीरियाज जो होते हैं इनको इनफ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, फिर ये इन वैक्यूल से ऑक्सीजन लेते हैं। नंबर सेकंड थिंग, इनको ये गैस फ्लोट करने में भी मदद देता है, दैट वैक्यूल विच इज प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया। तो नंबर थर्ड जो मैंने आपको जो टाइप वैक्यूल का बताया, दैट इज अ टाइप विच इज व्हाट? गैस वैक्यूल। तो गैस वैक्यूल्स भी होते हैं, गैस वैक्यूल्स भी होते हैं। नंबर फोर जो टाइप हम वैक्यूल का पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड व्हाट? यस, अमोबा के अंदर, अमोबा के अंदर अगर हम बात करें, द स्ट्रक्चर अमोबा इस तरह होता है। तो इसके अंदर जो वैक्यूल होता है दैट इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसके अंदर कौन सा वैक्यूल होता है? यह वैक्यूल होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इट मीन कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो ऐसे वैक्यूल दैट इज व्हिच इज फाउंड इन द अमोबा के अंदर भी पाया जाता है, उसको हम कह सकते हैं नंबर फोर टाइप वैक्यूल, दैट इज कैटेगराइज एज, हम इसको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो आज हमने वैक्यूल के बारे में पढ़ा, जिसमें आपने वैक्यूल के अंदर उसके टाइप्स पढ़ ली। अब हम इसको क्या कर सकते हैं? हम इसको टाइप्स ऑफ वैक्यूल कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स। यहां पे मैंने ओ नहीं दिया, यहां पे ओ दे सकते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स हैं, जिसमें फूड वैक्यूल्स है, सेप्ट वैक्यूल के बारे में मैंने आपको बताया, गैस वैक्यूल्स है और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी। हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट जो दो वैक्यूल थे उसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन की, दैट इज फूड वैक्यूल्स व्हिच इज प्रेजेंट इन द एनिमल सेल, और इसके फंक्शन भी हमने पढ़े, उसका स्ट्रक्चर भी हमने देखा। और सेकेंड इज द सेप्ट वैक्यूल, जिसको हम टोनोप्लास्ट भी कह सकते हैं, दैट इज प्रेजेंट इन द एनिमल सेल। उसको भी हमने स्ट्रक्चर को पढ़ा, उसके फंक्शन को भी हमने बखूबी पढ़ा। तो आज का ये हमारा जो टॉपिक है, अगर आपको पसंद आया तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।